कौन कौन होती है? एक होगी, 3 होगी, 5, 7 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी? 50 से कम आएगा, 50 से कम तो 49 तक है ना। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 3 घटा 1 बराबर 2। और यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्याओं का योगफल यानी ऐसे निकलना है। ठीक है, एन की संख्या पहले निकालेंगे। तो अंतिम संख्या कितना है यहाँ पर? ए एन बराबर कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है? 49 और ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2। एक को इधर घटा दो तो कितना हो जाएगा? 48। गुना में 2 है तो बटे में 2 आ जाएगा, उधर बचेगा एन माइनस 1। कितना होगा? 24 दूना 48 और एन बराबर माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी 25। कुल 25 संख्या ऐसी है जो विषम संख्या है और इसका योग यानी एस 25 बराबर कितना होगा? एस 25 बराबर एन 25 बराबर 25/2 इंटू सूत्र पड़े हो गए 2 गुना 1 प्लस 24 गुना डी। डी का मान है 2। हम डायरेक्ट सूत्र पर बैठा दिए। देखो 25/2 इंटू 2 प्लस 24 गुना 48 कितना हो जाएगा? 25/2 गुना 48 2 50, 25 गुना 50 यानी 625 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 625। ऊपर 40 है, 35 नंबर 32 कर देते हैं। एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली संख्या चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। 91 है, वे संख्या क्या होगी? ऑप्शन 1 नंबर में दिया हुआ है। एक और पेन होगा काला वाला, लेके कहाँ है? 7 9 11 13 वो पेन लेके 6 8 12 14 चलने लगेगा तो हो जाएगा 4 7 10 छोड़ दो चल रहा है 3 8 9 20। अब कह रहा है इनमें से कौन सही होगा? एपी की 4 संख्याओं का योगफल 40 है। देखो यहाँ पर सभी 4 संख्या है। कितने हैं? 4 संख्या, योगफल 40 है। तो ऐसा करो, निकालने में टाइम लगेगा, ऐसे ही देख लेते हैं। 40 किसका आ रहा है? 13 और 11 24, 24 और 9 7 16, 24 और 16 कितना होता है? 30 10 40। इसका योग 40 आ रहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 20 9 29 9 8 17 3 20 20 40। इसका भी 40 आ रहा है। इसका देखो तो 12 8 20 और 14 26 20 40, यानी सभी का योगफल कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। इससे पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि उनके पहली संख्या और चौथी संख्याओं का गुणनफल। तो पहली और चौथी, तो पहला संख्या ये और चौथी संख्या क्या होगा? ये होगा। इनका गुणनफल कितना है? 91 आना चाहिए। तो 13 सत्ती 91 आ रहा है गुणनफल। इसका मतलब पहला संख्या क्या होगा? पहले एपी जो है वह सही है। अब देखो 19 चौका कितना होता है? 19 चौका 76। अब 20 दिया 7, 14 छक्के। कोई पूरा कर रहा है? 91 नहीं कर रहा है, तो पहले ऑप्शन सही है। 33 में है त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और ए बी बराबर ए सी हो तो कौन सी का मान होगा? कौन सा मान होगा? ऑप्शन नंबर 1। देखो यह 31 नंबर का हिसाब है और ये 32 नंबर का हिसाब होगा। 60 होगा। ए में दिया हुआ है 60, बी में दिया हुआ है 90 और सी में दिया हुआ है 45 और डी में दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कह रहा है इसमें
कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं, देखें डाल दिए। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए और ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर मतलब इस भुजा का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और इस भुजा का बी सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है इक्वल किसके, ए सी स्क्वायर के, किसके, ए सी स्क्वायर के। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर। तो यह पाइथागोरस त्रिक का एक उदाहरण है। तो इस तरह से कोण बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी में चले जाओ, 90 डिग्री होगा। तो कौन सी का मान बता रहा है ना, और ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए बी बराबर ए सी हो यहाँ ए बी नहीं हो, ए सी नहीं होकर के बी सी होगा। क्या होगा यहाँ, ए बी बराबर बी सी हो, तब यह 45 डिग्री कोण होगा। कितना होगा, 45 डिग्री कोण होगा। सुधार कर लेना है, यहाँ पर बी सी होगा। तो देखो ये 90 होगा और दोनों भुजा बराबर होता है, तो बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, तो दोनों कोण कुल मिलाकर के 90 डिग्री होगा। और 90 में क्या करना है, दो कोण है तो 2 से भाग लगा देना है, 45 डिग्री आएगा प्रत्येक कोण। तो कौन सी के बारे में कहा जा रहा है, कोण 45 डिग्री होगा। तो ये इसमें टिक नहीं लगा करके कौन सी बराबर 45 डिग्री मानना है, दिया हुआ है। कितना था, 32-33 डिग्री, 32 था, 33 नंबर का था, 34 नंबर है, 35 नंबर का साथ। त्रिभुज ए बी सी में देखो दिया हुआ, ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 40 सेंटीमीटर और सी बराबर है 50 सेंटीमीटर। तो कौन सी बराबर कितना होगा, जो निकालना है देख लेते हैं। ये निकल आ गया है, ठीक है। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी, देखो ए के सामने वाली छोटी भुजा ए, बी के सामने वाली छोटी भुजा बी, सी के सामने वाली छोटी सी। और ए कितना है 30, अब बी कितना है 40 और सी कितना है 50 है, ठीक है। तो कौन सी का मान क्या होगा, कौन सी का मान क्या होगा। नंबर ऑप्शन 1 में देखो 30 डिग्री, बी में है 40 डिग्री, सी में है 50 डिग्री और डी में है 90 डिग्री। ये तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखना है। चार चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 कितना होता है 25। अगर इसको हम सबसे बड़ी भुजा को 50 का स्क्वायर ले लेते हैं और बाकी छोटी भुजा ले लेते हैं 40 का स्क्वायर और जो 30 का स्क्वायर, तो 25 2500 और 4 चौका 16 1600 और प्लस 3 किया 9 900, 16 में कितना होता है 2500 और बराबर 2500। यानी एक पाइथागोरस त्रिक के बारे में बतला रहा है। और पाइथागोरस जब त्रिक बतलाता है तो यह एक संपूर्ण त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज, सबसे बड़ी भुजा ये है, सबसे बड़ी भुजा कौन है ये है, तो इसके सामने में ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा तुमको 50। तो हमको कौन सा कोण निकालना है, कौन सी निकालना है। तो ये तुमको सी दे देते हैं, तो कौन सी 50 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री मारना है। बी नंबर का ऑप्शन है ना। ये चित्र नहीं बनाना है क्योंकि पाइथागोरस त्रिक को बतला रहा है। अब हो गया, इस तरह समकोण बनेगा। तो देखो पाइथागोरस संबंध जो है वो संपूर्ण त्रिभुज से, अभी संपूर्ण त्रिभुज में देखो पाइथागोरस त्रिक, इसको कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस का संबंध किससे होता है, संपूर्ण त्रिभुज से होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि संपूर्ण त्रिभुज से, बी ऑप्शन है समरूप त्रिभुज से, समचतुर्भुज से, या इनमें से कोई नहीं। तो समरूप और समचतुर्भुज कट गया, तुम्हारा त्रिभुज बचेगा समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस त्रिक हमेशा समकोण त्रिभुज है। पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, पढ़ा है ना, हमेशा समकोण त्रिभुज पर लेते हैं। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया।
और हिपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर चढ़ जाता है तुम्हारा रूट, और यह ऊंचाई जो होता है लंब और आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है रूट अंडर रूट। 37 नंबर का देखो यहाँ पर डाल देते हैं। 37 नंबर का है कि साइन 90 माइनस थीटा, ये पढ़ा होगा, साइन 90 थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस थीटा ये फॉर्मूला है, इसमें क्या देखना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, साइन है, माइनस साइन है, कोस है, माइनस कोस है, तो कोस हम मानना, माइनस का जिक्र तो इसमें है नहीं। कौन त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी की लंबाई क्या होगा, ए बी की लंबाई होगी, ए बी की क्या लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है 2AC, बी में दिया हुआ है √AC, सी में दिया हुआ है √2AC और डी में दिया हुआ है AC/√2। देखो ये 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन ऑप्शन सही है, ठीक है। तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा है, समकोण तो है, आज क्या हो गया है, लाओ रे इसका खुराक लाओ पहले, इसका लाया है लाओ, क्या है कि यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, और कल इसी को लोग पिलाए थे, हम उसको चला रहे हैं भूखे को। क्या दिया हुआ यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बता रहे हैं, देख ये समकोण त्रिभुज है, कौन सी 90 डिग्री है, तो कौन सी इसको लिख देते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री का पहचान है, और समद्विबाहु तो यह भुजा मान लो इस भुजा के बराबर है, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी की लंबाई क्या होगी, देखो ए बी कौन है, ये है, ए बी मतलब एच है, और ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, देखो मान लो कि अगर यह दोनों एक एक है, कितना है, बराबर है, तो AC बराबर हो जाएगा तुमको BC, AC बराबर क्या होगा BC, अगर मान लो इसको K मान लेते हैं, तो हिपोटेनियस क्या होता है, H बराबर होता है रूट अंडर, देखो K माने हैं, K का स्क्वायर आप प्लस इसको भी K माने हैं, तो अच्छा K छोड़ दो, पहले नाम देते हैं AC स्क्वायर आप प्लस BC स्क्वायर, रूट अंडर क्या माने थे, K स्क्वायर आप प्लस K स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखो तो H क्या है तुम्हारा AB है, क्या है AB है, और K कई बार लिखा गया है 2K स्क्वायर, तो AB बराबर K स्क्वायर बाहर निकल गया, तो √2K बाहर निकल गया, तो √2K हमको क्या निकालना है, AC, तो AB की लंबाई क्या होगी, तो AB की लंबाई देखो यहाँ पर AB लिख दी, AB की लंबाई ये क्या है, नाम दे दो, देखो यहाँ सब में AC लिखा हुआ है, सब में क्या है AC है, तो ए वो भुजा AC दे दो, तो √2AC, तो AB की लंबाई कितनी हो गई, देखो तो कितनी हो गई AB की लंबाई, √2AC है, √2AC यहाँ पर है √2AC, क्योंकि दोनों बराबर दिया, दोनों बराबर है तो K मान लीजिए। अब फॉर्म पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, और P और B दोनों बराबर है, नाम डाल दिए AC और BC डाल दिए थे, ये याद रखना हमेशा। बहुत आसान हिसाब, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होगा, नहीं करोगे तो उसका क्या उपाय है। बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है A 8 और 10 तथा B दिया हुआ है 4 और 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, देखो यह एक रेखा है,
और यह इसका निर्देशांक है 8 और 10 है, और इसका निर्देशांक 4 और 6 है। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक देखो, मध्य बिंदु ये मान लो P है, इसका x और y मान लेते हैं, इसको x1 और y1, इसको x2 और y2। देखो ये लंबी चैप्टर है, बहुत डिटेल से इसको जब रिवीजन करवाएंगे ना तो इस टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल से बता देंगे। और इसका आधा भाग इंटर में 11th में है, आधे भाग यहाँ पर है इसमें। तो ये मध्य बिंदु है। तो देखो डायरेक्ट सूत्र लगा, ऑब्जेक्टिव पर है ना, तो x का निर्देशांक होगा, इसका x का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और कोमा y का निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। बहुत आसान है। तो देखो x1 और x1 कितना है, पहला x1 का मान और दूसरा y1 का मान। यहाँ पर भी पहला x2 का मान, दूसरा y2 का मान। तो 8 और प्लस कितना हो जाएगा, x2 कितना है 4 बट्टे 2 और y के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 कितना है 10 और प्लस y2 कितना है 6 और बट्टे 2। तो ये x का वैल्यू हो गया 8 4 12 में 2 से भाग देंगे तो 6। इसका कितना हो जाएगा 10 से 6 2 भाग देंगे तो 8। ठीक है ये, ठीक है। तो x और y का निर्देशांक कितना हो गया 6 और 8। ऑप्शन नंबर 1 में देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 6 और 8 है, 2 में दिया हुआ है 8 और 6 है, 3 में दिया हुआ है 8 और 4 है, 4 में दिया हुआ है 4 और 8 है। देखो कितना बारीकी, यहाँ पर आया 6 और 8, 6 और 8 एक नंबर में आता है, 8 और 8 6 में मत मार देना। देखो है कितना अंतर है ना, बारीकी चीज। एक जगह मिस्टेक करेगा चला जाएगा एक नंबर। हाँ, इसलिए कॉमन सेंस दिमाग रखना, स्थिर करके तब बनाना। उसी तरह से दिया हुआ एक और है, बिंदु 4,5 तथा 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ये फटाफट तुम लोग खुद बताओ कितना होगा। देखो ये है और ये निर्देशांक है 4 और 5 और ये है तुमको 6 और 5 है। तो बताओ इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, x और y कितना होगा। देखो मौखिक समझ जाओ, 4 और 6 कितना होता है 10 का आधा कितना होता है 5 और 5 कितना होता है 10 का आधा कितना होता है 5। हो गया आंसर। मौखिक है ना, लिख के बनाना नहीं, मौखिक। अब 41 नंबर का क्वेश्चन देखो, है बिंदुओं 5 और 7 और -1 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, के बीच की दूरी बराबर कितना होगा। 4 ऑप्शन है, नंबर 1 2√2, नंबर 2 3√2, नंबर 3 4√2, नंबर 4 5√2। 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं 4 ऑप्शन। हाँ देखो, 2 बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु है, ले लो, ये बिंदु है तुमको -5 और 7 और ये बिंदु है -1 और 3, इनके बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र देखो क्या होता है, दूरी सूत्र जो होता है, नाम तो a और इसको दे देते हैं g, ठीक है। इसको x1 और y1 समझ लो, इसको ले लेते हैं x2 और y2 ले लेते हैं। तो दूरी सूत्र होता है √x2 घटा x1 का स्क्वायर और y2 घटा y1 का स्क्वायर बराबर x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना है -5 +5 का स्क्वायर है, जो y2 कितना है 3 घटा y1 कितना है y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर बराबर √5 में से घटेगा तो 4 का स्क्वायर, 7 में से 4 घटेगा तो -3 घटेगा तो 4 का स्क्वायर। अब देखो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, अब माइनस प्लस सम पर प्लस 4 चौका 16, 16 गुना 16 कितना बार लिखा हुआ है देखो तो 2 गुना 16 है 1 16 1 16 2 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और √2। यही तुम्हारा आंसर आ रहा है।
देखो कहाँ है, 4√2 मान लो 2 और 3 है, और इसका निर्देशांक 7 और 8 है। 8 और 9, ठीक है, 8 और 9, और इसको कह रहा है कि यह दिया हुआ है, इस पी का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? तो मध्य बिंदु का था तो आसानी से निकाल लिया जोड़ करके। अगर मध्य बिंदु में नहीं रह करके एगो भाग बड़ा एगो भाग छोटा हो तो कैसे निकालते हैं? तो देखो इसका भाग तुमको होगा, यह भाग मान लो कि 2 है और यह भाग 3 है, यानी किसी रेखा को पी बिंदु 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। किसके अनुपात में? 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच पॉइंट नहीं दे करके थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो कैसे निकालते हैं? तो इस भाग को हम लोग M1 और इस भाग को हम लोग M2 मानते हैं। तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो P का निर्देशांक जो होता है, इसमें होता है कि M1 M2 गुना x2 घटा x1, इसको ले लो x1 y1 x2 y2, है ना। M2 गुना x1 और प्लस M1 गुना x2 और बटे M1 प्लस M2 और कोमा M2 गुना y1 और प्लस M1 गुना y2 और बटे M1 प्लस M2। M2 कितना है देखो तो 3 है, कितना है 3, x1 कितना है यहाँ पर 2 और प्लस M1 कितना है इसका 2 और x2 कितना है 8 और बटे M1 और M2, M1 2 और 3, 2 प्लस 3 कोमा, इससे भी निकल जाएगा। यहाँ भी देखो M2 कितना है 3, y1 कितना है 3 प्लस M1 कितना है M1 2 और y2 कितना है 9 और बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 3 दूना 6 8 दूना 16 3 2 5 3 तिया 9 9 दूना 18 2 3 5, ठीक है। 16 6 22 बटे 5 इसका 8 और 9 18 और 9 कितना होता है 9 9 या 27 बटे 5। तो यही तुम्हारा इसका निर्देशांक निकल गया। ये का निर्देशांक कितना निकल गया? ये तुम्हारा निकल गया। तो ये फॉर्मूला प्रोसेस है। क्वेश्चन नहीं देखे थे तो बी में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, सी में दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा और डी में दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? tan का सूत्र क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और बटे cos स्क्वायर थीटा। इस दोनों का वैल्यू 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बटे cos स्क्वायर थीटा और पलट दोगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। देखो sec स्क्वायर कहाँ है? यहाँ 1 नंबर पे। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1/√3 किसका मान है? किसका मान है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर में है sin π/3, बी नंबर में है 6 cot π/3, सी नंबर में है 10 π/6 और डी नंबर में है cos π/6। देखो एक चीज देखो, यहाँ पर पाई क्या होता है? देखो रेडियन में पाई का मान 180 होता है। कितना होता है? 180। और हम पढ़ते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 पढ़ते हैं, ठीक है। तो 0 तो पाई में 0 होगा। 30 के लिए क्या होता है? देखो यहाँ पे 90 है
तो पाई बाय 2 लिखेंगे। 60 है तो कितना हो जाएगा, 60 है 2 गुना 180 बटे 18 3 है 18 यानी 3 हो जाएगा पाई बाय 3। 60 डिग्री होता है, क्या हो जाता है पाई बाय 3। 45 का देखो तो 6 आता है, 180 बाय 6 नहीं 6 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 5 आता है, 5 या 15 15 3 36 डिग्री का आता है 5। 2 गुना 180 बाय 45 30 का कितना आ रहा था पाई बाय 6 और 0 तो छोड़िए दो। यहाँ पर देखो कि 1/√3 किसका मान आ रहा है, किसका मान साइन 180 बाय 3 कर देते हैं, कितना हो रहा है 6 18 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ये तो नहीं है इसका, है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका देखो 6 गुना कितना हो जाएगा कोट पाई बाय 3 कितना है वहाँ 60 डिग्री, तो 6 गुना कोट 60 का वैल्यू कितना होता है, कोट 10 का उल्टा होता है, 10 60 का वैल्यू होता है √3, इसका हो जाएगा 1/√3। तो देखो यहाँ पर संभवतः लग रहा है √3 से गुना भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा तुमको 6 से गुना √3 बटे 3 गुना 6 कितना हो रहा है 3√3 आ रहा है। तो यह भी नहीं है, यह भी ऑप्शन गलत है। यहाँ देखते हैं ये आ जाएगा, हमको लग रहा है 10 पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, 33 का मान 1/√3 होता है, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन, √3 कोसेस थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है 45 डिग्री, सी में है 30 डिग्री और डी में है 0 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, इसको उठा उधर भेजो। कोसेस थीटा बराबर होता है 2/3 दिया हुआ है, हमको निकालना है थीटा का मान ही ना है। इसको पढ़ने कर ये करो तो 2√3 बटे 3 के बराबर होता है कि नहीं √3 कोसेस 60 का मान कितना होता है साइन 60 के बराबर कितना होता है साइन 60 का होता है √3/2 होता है, इसका पलट जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा √3 आ जाएगा, √3 कट गया तो बराबर 2, मतलब यही ऑप्शन सही है। कौन 1 नंबर बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए, बी में दिया हुआ है कोसेस स्क्वायर ए, सी में दिया हुआ है कोट स्क्वायर ए और डी में दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए। देखो इसको हम यहाँ बता देते हैं 1 प्लस, देखो यहाँ पर 10 है तो 10 को बदल दो साइन कोस में, साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए और बटे नीचे क्या है कोसेस स्क्वायर है, तो कोसेस का सूत्र था 1/sin स्क्वायर ए। देखो यहाँ बिन का जोड़ करो, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए और बट्टे आ जाएगा तुमको कॉस स्क्वायर ए और बट्टे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। ऊपर का वैल्यू हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए और गुना, ये नीचे जाकर ऊपर गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और साइन बट्टे कोस बराबर होता है 10 स्क्वायर
यहाँ पर आ गया आंसर। बाहर निकल गए हो मीटर और डी 24.5 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहा है कि बिंदु जो Q है वह एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 है। देखो यह एक वृत्त है और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और यह बिंदु Q है और ये बिंदु O है। Q से केंद्र की दूरी 25 है और ये 24 है, तो कह रहा है कि यह दूरी कितना होगा, O से A की दूरी कितना होगा। नाम तो नहीं दिया हुआ ना, चलो ये दूरी निकालना। तो देखो ये संपूर्ण त्रिभुज बना, ये 90 डिग्री होगा, ये कर्ण या आधार, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, यानी त्रिज्या या कर्ण ले लो, त्रिज्या या लंब ले लो। तो r बराबर रूट अंदर क्या होता है, बड़ी स्क्वायर भुजा में से छोटा भुजा स्क्वायर घटा देना, तो 25 का स्क्वायर और घटा 24 का स्क्वायर, 25 गुना 25 625, 24 का 24 576, और घट के कितना हो जाएगा, 15 में 6 गया 9, और यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया तो 11 में से 7 गया, 7 4 11 4, 49 का वर्गमूल 7, यह हो जाएगा तुमको बराबर 7 में टिक मारना है। एक और दिया हुआ है 48 नंबर का हिसाब, आकृति में दिया हुआ है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 180 डिग्री 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 60 डिग्री, डी में दिया हुआ है 70 डिग्री, सी में दिया हुआ है 80 डिग्री और डी में दिया हुआ है 90 डिग्री। देखो यहाँ पर आकृति तो देवें की आकृति है, ठीक है, और यहाँ से स्पर्श रेखा यहाँ मिल जाएगा, यह है 3 और यह है 110। देखो मौखिक है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, थ्योरम 9 क्लास में पढ़ा होगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, क्या होती है, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री बन गया तुम्हारे भाई साहब, क्या हो गया, बन गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 90 180, इसका माध्यम से छोड़ दो, ये दोनों मिला के 180 होगा, तो 180 में घटा दो 110, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तुम्हारा 70। 49 नंबर, यदि किसी बिंदु P से, क्वेश्चन पढ़ता है लिखने में टाइम लगता है, यदि एक बिंदु, जितना भी क्वेश्चन लिखेंगे उसका आधा टाइम हिसाब बनेगा, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर कितना होगा। 4 ऑप्शन है, 50, B 60, C 70, D 80। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक बिंदु जो है P से O केंद्र वाले वृत्त पर, ये वृत्त है, ये केंद्र O है, अब P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी है। देखो यहाँ पर एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, और यह कोण P जो है 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, और नाम नहीं दिया हुआ है, PA और PB है, मान लो ये A है और ये B है, तो यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो,
ठीक है। तो पी ए और पी बी दोनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आप ध्यान रखना कि किसी भी वृत्त पर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये थ्योरम 9 क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो 10 में पढ़ेगा, 9 में भी है। तो हमको क्या करा है कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो पी ओ ए कितना होगा, कुछ कहाँ है, पी ओ ए, पी ओ ए मतलब यहाँ से वो रेखा खींचा गया है, पी ओ ए, यह कितना होगा। तो देखो ये 90 और ये 90 है, तो इसका बात तो खत्म कर दो। ये पूरे 80 है तो आधा आधा कितना होगा, 40 होगा ना। ये 40 है, ये 90 है, तो तीसरा कोण नहीं निकलेगा। 180 में क्या करना है, 40 और 90 कितना होता है, 9 4 13, 130 घटा दो, कितना निकल गया, 5 3 8, 50 डिग्री। कितना होगा, 50 में ऑप्शन नंबर 1 होगा। यदि किसी त्रिभुज के किसी दो भुजा को बढ़ाए जाने पर, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण का समद्विभाजक रेखा का कोण कितना होता है, यह कोण ए है, यह कोण क्या है, ए है, और यह कोण निकालना है, यानी कोण बी ओ सी निकालना है, बी ओ सी। तो बराबर कितना होता है, 90 डिग्री है ना, और 90 घटा कोण ए बाई 2, कोण ए बाय कोण 90 प्लस ए बाई 2 क्या होता है, कोण 90 प्लस ए बाई 2। यह फॉर्मूला यूज करना है इस कोण के लिए, क्या होगा, कोण 90 प्लस ए बाय 2। दूसरा है यदि कोई त्रिभुज की दो भुजा को बढ़ा दिया जाए और बाय कोण का समद्विभाजक अगर प्रतिच्छेद करे तो यह कोण कितना होता है, यह कोण ए, यह बी, ये सी, ये मान लो डी और ये ई पर है, तो यह कोण हमको निकालना है। तो यह कोण कितना होगा, तो मतलब बराबर, देखो यहाँ पर हो जाएगा तुमको 90 और घटा कोण हो जाएगा ए बाई 2, ए बाई कोण ए बाई 2। और उसी तरह से अगर मान लो कि किसी त्रिभुज का एक अंतःकोण का समद्विभाजक और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक, ठीक है, काटे तो यह कोण कितना डिग्री होता है, तो कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 और प्लस कोण